रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तनी हो बेटा चढ़ा जा हो बेटा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एयरपोर्ट पर गरबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एयरपोर्ट पर नमाज कोई पढ़ ले तो दिक्कत हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी। बाजार में कोई डीजे बजा दे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर बाजार में कुछ लोग नमाज अदा कर ले बारिश की वजह से तो उन लोग गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह हमारे देश में जो दोहरा कानून चल रहा है, इस वजह से लगातार मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। अब एक ताजा मामला आया है। मैं आज आपको दो वीडियो दिखाऊंगा, कुछ खबरें पुरानी बताऊंगा, किस तरीके से सड़कों पर नमाज पढ़ने की वजह से एफआईआर हो जाती है, जबकि कांवड़िए निकलते हैं, डीजे बजता है तो उनके पैर धुले जाते हैं। सब चीजें आप देख ही रहे हैं। तो आज मैं जो आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के एक जिले का है, कुशीनगर जिसका नाम है, जहां पर ट्रेन के स्लीपर कोच में कुछ लोग नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊपर अब एफआईआर कर दी गई है। अब उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। छानबीन पुलिस कर रही है कि ये लोग कहां के, इनको गिरफ्तार करना है। जबकि ट्रेन में किस तरीके से भजन कीर्तन होता रहता है उसके लिए कोई भी एफआईआर नहीं होती। तो आप समझिए सौहार्द कितना देश का बिगड़ चुका है। आप जरा ये वीडियो पहले देख लीजिए नमाज पढ़ने का, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे ट्रेन में किस तरीके से भजन कीर्तन होता है। मुंबई के लोकल ट्रेन में तो पता नहीं कितना होता है, लोग जो जाते हैं वहां भी भजन कीर्तन मैंने भी कई बार सुना है, आपने भी शायद सुना होगा। तब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तब कोई एफआईआर नहीं कराता था। लेकिन यहां तो पूर्व विधायक एफआईआर कराने आ गए और पूर्व विधायक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिन लोगों ने ट्रेन में नमाज पढ़ी है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जरा आप ये पहले वीडियो देख लीजिए। रुको रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा तनी हो बेटा चढ़ा जा हो बेटा सा हो जा। तो आपने देखा ये वीडियो कुशीनगर जिले का बताया जा रहा है। देखिए कैसे वो लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मतलब अल्लाह की इबादत और ईश्वर का नाम लेना कैसे गलत हो सकता है। जब एक तरफ भजन हो रहा है तो ये लोग नमाज क्यों अदा नहीं कर सकते, ये सवाल अब इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अशोक स्वयं ने ये वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने बाकायदे लिखा कि पुलिस इज लुकिंग फॉर these four Muslims who were offering namaz inside a standing train in UP India. Offering namaz has become a crime in secular India. ये सीधे तौर पर इसका हिंदी रूपांतर मैं बताता हूं आपको कि पुलिस इन 4 मुसलमानों को ढूंढ रही है, इनकी तलाश कर रही है, जो भारत के एक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिले में खड़ी ट्रेन में किनारे नमाज अदा कर रहे थे। धर्मनिरपेक्ष भारत में नमाज पढ़ना अपराध बन गया है, ये सीधे तौर पर बात उनके द्वारा लिखी गई है। अब वहीं आपको मैं एक और वीडियो दिखाता हूं। अगर ये वीडियो गलत है, मतलब इस तरीके से नमाज पढ़ना अगर गलत है, तो फिर ये वाला जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फिर ये भी गलत है। फिर इन लोगों को भी पुलिस सर्च करे, ढूंढे और इन पर भी कार्रवाई करे, इनको भी जेल भेजे, इन पर भी एफआईआर दर्ज हो। लेकिन क्या ऐसा होगा? मुझे लगता है नहीं, और शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा नहीं होगा। ये जरा वीडियो आप देख लीजिए, ये मुंबई के लोकल ट्रेन का वीडियो। आपने वीडियो देख लिया। ये वीडियो आपको आसपास कहीं मिल जाएगा, जब भी कोई तीर्थ यात्रा पर कोई जाता है या फिर कहीं और चित्रकूट हो गया या कहीं और जहां भी जाते हैं ट्रेन में, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। भगवान का नाम लेना कहीं से भी गलत नहीं है और अल्लाह की इबादत करना भी कहीं से गलत नहीं है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि दोहरे मापदंड से क्यों जो है मुसलमानों को देखा जा रहा है, क्यों अलग अलग चश्मा इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए सैम ने वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है आई ट्रेवल्ड इन मुंबई लोकल ट्रेन फॉर ईयर्स एंड सच ए लाउड कीर्तन वेयर ए रेगुलर फीचर्स इन इवन फर्स्ट क्लास। ये सीधे तौर पर लिखा गया। इसका मतलब है मैंने कई सालों तक मतलब मुंबई के लोकल ट्रेन में यात्रा की, इस तरह के जोर आवाज में जो कीर्तन है वो बजती रहती है। प्रथम श्रेणी के डिब्बों में भी एक नियमित विशेषता थी जो घंटों तक चलती थी, किसी ने भी कभी शिकायत नहीं की। लेकिन ट्रेन में कुछ मिनट नमाज हिंदू बहुसंख्यक को दर्द हो रहा है। मतलब ये लिखा जा रहा है शख्स द्वारा, और ये लिखा भी क्यों जाएगा, इसलिए लिखा जाए क्योंकि आप देखिए दोहरा, एक तरफ भजन कीर्तन हो रहा है तब कोई नहीं बोल रहा है, तब कोई एफआईआर नहीं जा रहा कि भाई देखो ये कैसे शोर शराबा कर रहे हैं, दिक्कत हो रही पैसेंजर्स को जो बैठे हुए हैं, अन्य दिक्कतें हो रही है, भजन कीर्तन कर रहे हैं, गलत बात है, कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर नमाज शांतिपूर्वक नमाज अदा की जाती है थोड़ी देर के लिए तो उसमें दिक्कत हो जाती है, उसमें दिक्कत पैदा हो जाती है। और ये पूर्व विधायक के सामने आ जाते हैं, कहते हैं देखिए कि हम कार्रवाई करेंगे। देखिए ये खबर भी अमर उजाला ने लिखी है कि यूपी कुशीनगर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल,
पूर्व विधायक ने इसकी शिकायत की है। खड्डा रेलवे स्टेशन पर कप्तानगंज की ओर से जा रही ये सत्याग्रह एक्सप्रेस है जो खड़ी थी। स्लीपर कोच में कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। इस दौरान यात्रियों को आने जाने में थोड़ी असुविधा हुई। अन्य लोगों को नमाज खत्म होने का थोड़ा इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद ये बवाल हो गया। ये वीडियो वायरल हो गया है। सत्याग्रह पर ट्रेन नंबर 15273 एक पूर्व विधायक ने वीडियो बनाया। वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू हो गई है। दरअसल बृहस्पतिवार की दोपहर खड्डा रेलवे स्टेशन पर कप्तानगंज की ओर से आ रही ये सत्याग्रह एक्सप्रेस खड़ी थी। स्लीपर कोच में कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे। इस दौरान यात्रियों को आने जाने में असुविधा हुई। तभी पूर्व विधायक जो है दीपलाल भारती भी उसमें सवार हुए और लोगों को नमाज पढ़ता देख उनका वहां पर वीडियो बना लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पूर्व विधायक ने इसको लेकर शिकायत भी की, रेलवे के अधिकारियों से भी की। उन्होंने शिकायत में कहा कि वो कप्तान जाने के लिए ट्रेन पर सवार हुए थे, नमाज पढ़े जाने की वजह से उनको दूसरी कोच में जाना पड़ा। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। हालांकि नमाज पढ़ने वाले लोग कौन थे, वो कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे, अभी इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। लेकिन यह वीडियो साफ तौर पर दर्शाता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। तो सवाल वही खड़ा होता है कि अगर ट्रेन में नमाज को लेकर जो ये विरोध हो रहा है, जो ये चीजें की जा रही हैं, ये सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, मॉल आप देख लीजिए, सड़क आप देख लीजिए, आप कहीं और एयरपोर्ट देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, कहीं भी अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है, या अस्पताल देख लीजिए, अस्पताल में भी अगर वो किसी पेशेंट के यहाँ गया है, जबकि अस्पताल में तो मंदिर भी बाकायदे बनाया जाता है। अस्पताल में आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें मंदिर की भी जगह दी गई है। तो अगर कोई वहाँ नमाज अदा कर लेता है, कोई अल्लाह से इबादत करता है, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके जीवन के लिए दुआ मांगता है, तो ऐसे में गलत कैसे हो जाता है। लेकिन वो वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाता है। ऐसी कई सारी खबरें मैं एक आध आपको दिखाना भी चाहता हूं। अब देखिए कि 29 अगस्त 2022 यूपी के घर में नमाज पढ़ने पर एफआईआर हो गई थी। मुरादाबाद जिले के छललैट में घर में बिना पूर्व अनुमति के एक साथ नमाज पढ़ने के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। आप समझिए कि घर में अगर कोई लोग इकट्ठा हो रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये गलत कैसे हो सकता है। ईश्वर की पूजा करना, अल्लाह की इबादत करना, ये कहाँ से गलत है। अगर आप घर में कोई पूजा पाठ करते हैं, कथा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, भजन कीर्तन होता है, तो क्या आपके लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो ये सब कुछ हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये चाहिए कि ऐसे मसलों पर वो गंभीरता से विचार करे और देखे, इसके बाद आगे कोई विचार करे। उसके बाद आपने लुलु मॉल को देखा था। लुलु मॉल में किस तरह का बवाल हुआ था। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का विवाद इतना बढ़ गया था, एफआईआर भी उसमें दर्ज हुई थी, हंगामा हुआ था। ये हिंदूवादी संगठन वहां जाके हनुमान चालीसा का पाठ तक करने लगे थे, बहुत हंगामा किया था। और लुलु मॉल के हंगामे के बाद मध्य प्रदेश से खबर आई कि एक मॉल में वहां पर हंगामा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें नफरत को बढ़ावा देती हैं। ये जो हो रहा है, जिस तरीके चीज़ें की जा रही हैं, आप देखिए सड़क पर नमाज कुछ लोगों ने पढ़ी थी, 150 लोग खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी आगरा में। रात 10 बजे के बाद जुटे थे लोग और मतलब आप समझिए कि वो लोग सीधे तौर पर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे, उन पर एफआईआर 150 लोगों पर दर्ज कर दी गई। आप बताइए कैसे गलत हो सकता है ये। आप समझिए कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है, कांवड़िए निकलते हैं, तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। पुलिस वाले उनके क्रीम लगाते हैं, बाम लगाते हैं पैरों में, उनकी सेवा करते हैं, फूल बरसाते हैं। और वही दूसरी तरफ 150 लोगों पर एफआईआर सिर्फ इसलिए दर्ज की जाती है क्योंकि ये सड़क पर नमाज अदा कर लेते हैं। तो नमाज अदा करना गुनाह कैसे हो गया है। हरिद्वार से भी खबर आई थी। हरिद्वार में बीच बाजार में नमाज पढ़ने पर 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल उस वक्त बारिश हो रही थी और वो मस्जिद की तरफ जा नहीं पाए थे, इसलिए वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ इकट्ठा होकर उन सभी लोगों ने 8 लोगों ने नमाज अदा की, जिसका वीडियो बना लिया गया, शिकायत कर दी गई, फिर उन 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप बताइए ज़रा कि अगर पूजा पाठ करना गलत नहीं है तो नमाज पढ़ना कैसे गलत हो जाता है और नमाज पढ़ने पर एफआईआर क्यों दर्ज हो जाती है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।